रेलवे स्टेशन की उस बेंच पर वो रोज बैठता था। सुबह की पहली ट्रेन से लेकर रात की आखिरी सीटी तक लोग आते जाते भागते, कोई नौकरी के लिए, कोई घर लौटने के लिए, कोई किसी से मिलने, कोई किसी से बचने। वो बस बैठा रहता। उसका नाम निलय था। निलय की उम्र कोई 30 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र नहीं, थकान थी। ऐसी थकान जो नींद से नहीं उतरती। उसके पास नौकरी थी, एक छोटा सा कमरा था, महीने के अंत तक चल जाने भर का पैसा भी। फिर भी हर सुबह उठते समय उसके भीतर एक सवाल चुपचाप खड़ा रहता, आज क्यों उठूं? यह सवाल वो किसी से नहीं पूछता था। लोग सवाल सुनते नहीं, सलाह देने लगते हैं। एक दिन स्टेशन पर एक अजीब आदमी दिखा। वो न भिखारी था न यात्री। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन साफ। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे कहीं पहुंचना ही न हो। वो निलय के पास आकर बैठ गया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। ट्रेन आई, चली गई। फिर उस आदमी ने अचानक पूछा, तुम यहां रोज क्यों बैठते हो? निलय ने बिना देखे कहा, यूं ही। आदमी मुस्कुराया, यूं ही कुछ नहीं होता। निलय पहली बार उसकी ओर मुड़ा। और आप? उसने पूछा। मैं इंतजार करता हूं, आदमी ने कहा। किसका? अपने ही जवाब का। निलय हंस दिया। काफी समय बाद। जवाब बाहर नहीं मिलते, निलय बोला। मैंने बहुत ढूंढ लिया। आदमी ने सिर हिलाया। इसलिए तो नहीं मिले। फिर वो उठ खड़ा हुआ। कल भी आओगे? वो पूछे बिना पूछ गया। निलय ने नहीं कहा, लेकिन अगले दिन वो फिर उसी बेंच पर था, और वो आदमी भी। दिन बीतने लगे। वे कम बोलते थे, अधिकतर चुप रहते। कभी ट्रेनें देखते, कभी लोगों के चेहरे। एक दिन निलय ने कहा, सब भाग रहे हैं, फिर भी किसी को कहीं पहुंचते नहीं देखा। आदमी ने जमीन पर पड़ा पत्थर उठाया, उसे हथेली में घुमाया और कहा, क्योंकि मंजिलें बाहर नहीं होती। निलय को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन अजीब तरह से अच्छी लगी। एक शाम बारिश हो रही थी। स्टेशन लगभग खाली था। निलय बोला, कभी लगता है मैं गलत पैदा हो गया। बाकी लोग जी लेते हैं, मैं बस निभाता हूं। आदमी ने पहली बार उसे ध्यान से देखा, फिर कहा, तुम गलत नहीं हो, तुम बस ईमानदार हो। ईमानदार? निलय चौंका। हां, आदमी बोला, तुमने झूठी संतुष्टि से समझौता नहीं किया। यह तकलीफ देती है, लेकिन यही रास्ता है। बारिश की आवाज तेज हो गई। निलय के गले में कुछ अटक गया। कुछ दिन बाद वो आदमी नहीं आया। एक दिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। निलय को लगा जैसे स्टेशन फिर से शोर से भर गया हो। अब वो बेंच पर बैठता, लेकिन चुप नहीं रह पाता। उसने नोटिस करना शुरू किया, लोगों के डर, उनकी जल्दी, उनकी आंखों में छुपी थकान। और पहली बार उसने खुद को उनसे अलग नहीं पाया। एक सुबह वो बेंच पर बैठा नहीं, वो चला। कहां? ये उसे भी नहीं पता था, लेकिन चलते समय उसके कदम हल्के थे। पहली बार उसे जवाब नहीं मिला था, लेकिन सवाल डराने वाला नहीं रहा। निलय बिना वजह चल रहा था। स्टेशन पीछे छूट चुका था, लेकिन उसकी आवाजें अब भी कानों में थीं। सीटी, भीड़, घोषणाएं, और वो खालीपन जो सबके बीच रहता है। शहर अभी जाग रहा था। दुकानें खुल रही थीं। लोग अपने अपने कामों की तरफ मुड़ चुके थे। निलय भीड़ के बीच था, लेकिन पहली बार भीड़ का हिस्सा नहीं लग रहा था। एक चाय की दुकान पर वो रुक गया। दुकानदार ने बिना पूछे एक कप चाय आगे बढ़ा दी। निलय ने कप उठाया। भाप उठ रही थी। उसने गौर किया, कितने दिनों बाद उसने किसी चीज को इतना ध्यान से देखा था। आज जल्दी हो? दुकानदार ने पूछा। निलय ने सिर हिलाया। नहीं। फिर भी चेहरा अलग लग रहा है, दुकानदार बोला।
जैसे कहीं जाना हो। निलय कुछ कह नहीं पाया। वो चाय पीकर आगे बढ़ गया। सड़क के किनारे एक पुरानी किताबों की दुकान थी। निलय पहले भी वहां से गुजरा था, लेकिन कभी रुका नहीं। आज वो रुक गया। दुकान में धूल थी, अलमारियां झुकी हुई थी और किताबें ऐसे रखी थीं जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दी हों। दुकानदार बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा नहीं, बस समय से ज्यादा देखा हुआ। निलय बिना देखे एक किताब उठा बैठा। पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी। तीसरे पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो पढ़ रहा है वही कहानी है। निलय ठिठक गया। उसने बूढ़े की ओर देखा। बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, बस बोला, अजीब किताब है। ये किसने लिखी? निलय ने पूछा। कोई नहीं, बूढ़ा बोला। या फिर हर कोई। निलय ने किताब रख दी। वो समझ गया कि यह किताब उसके लिए नहीं थी, या शायद बहुत ज्यादा उसके लिए थी। दोपहर तक वो शहर के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वो कभी नहीं आता था। यहां सड़कें शांत थीं, लोग कम थे और समय जैसे धीमा चल रहा था। एक पार्क दिखा। निलय भीतर चला गया। बेंच पर एक और आदमी बैठा था। युवक नहीं, बूढ़ा नहीं। उसके हाथ में कुछ नहीं था। वे दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर उस आदमी ने कहा, यह बेंच खाली रहती है। निलय ने पूछा, तो आप क्यों बैठे हैं? क्योंकि आज खुद से भागने का मन नहीं है, आदमी बोला। निलय ने पहली बार महसूस किया वो भाग नहीं रहा। तुम कहां जा रहे हो? आदमी ने पूछा। पता नहीं, निलय ने कहा। अच्छा है, आदमी बोला। जो लोग जानते हैं वे अक्सर गलत जगह पहुंचते हैं। निलय हंसा नहीं, लेकिन भीतर कुछ हल्का हुआ। तुम क्या करते हो? निलय ने पूछा। देखता हूं, आदमी बोला। क्या? जो लोग नहीं देखते। निलय ने आसपास देखा। पेड़, पत्ते, बच्चे, चलते लोग, सब तो दिख रहा है, उसने कहा। आदमी ने जमीन की ओर इशारा किया। एक बच्चा चींटी की लाइन रोक रहा था। वो खुद को ईश्वर समझ रहा है, आदमी बोला। निलय ने ध्यान से देखा। बच्चा हंस रहा था। चींटियां बिखर रही थीं। कुछ देर बाद बच्चा चला गया। चींटियां फिर अपनी लाइन में लौट आईं। कहानी हमेशा बड़ी नहीं होती, आदमी बोला। बस नजर चाहिए। शाम होने लगी। निलय को याद आया उसका कमरा, काम, कल। पहली बार ये सब भारी नहीं लगे। आपसे फिर मिलेंगे? निलय ने पूछा। आदमी ने कंधे उचका दिए। अगर जरूरत होगी। और अगर ना मिले तो भी ठीक है, आदमी बोला। मतलब तुम चल पड़े हो? निलय उठा। पार्क से बाहर निकलते समय उसने पीछे नहीं देखा। रात को वो अपने कमरे में था। कमरा वही था, दीवारें, खिड़की, पुरानी मेज। लेकिन कुछ बदल गया था। उसने लाइट बुझाई। अंधेरे में पहली बार उसे डर नहीं लगा। बाहर कहीं एक ट्रेन की आवाज आई। निलय मुस्कुराया।